नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम विवाद को लेकर प्रियंका गांधी का बयान, बोली चुनाव आयोग की निष्पक्षता को वणक्कम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सत्ता में बैठे लोगों को युवा आबादी के वर्तमान भविष्य की चिंता नहीं है, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की भय की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी, ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ईवीएम विवाद को लेकर प्रियंका गांधी बोली, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को वनक्कम। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने असम में ईवीएम विवाद को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि चुनाव अधिकारी वाहन खराब होने के बाद अनजाने में भाजपा उम्मीदवार के वाहन पर सवार हो गए, जिस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को वनक्कम किया है। प्रियंका ने ट्वीट किया, क्या स्क्रिप्ट है, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई, गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें ईसी की निष्पक्षता को वणक्कम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग को असम में भाजपा विधायक के वाहन में ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद निर्णायक रूप से कार्रवाई करने के लिए कहा था। असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखाई गई थी। वीडियो असम के पत्रकार अतनु भुआन द्वारा ट्वीट किया गया था, जिन्होंने उल्लेख किया था कि घटना के बाद पथारकंडी में स्थिति तनावपूर्ण है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने वीडियो को रिट्वीट किया और आरोप लगाया कि खुली लूट और ईवीएम की धांधली को तुरंत रोकना होगा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। विवाद के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इंदिरा एमबी स्कूल मतदान केंद्र में फिर से चुनाव कराने की घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में बैठे लोगों को युवा आबादी के वर्तमान भविष्य की चिंता नहीं, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन दर 50% है, जबकि करीब 50% युवा बेरोजगार है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन है। नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं को 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन ये केंद्र प्रकारण के सत्ता में बैठे लोग को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने युवाओं से साथ आने की अपील करते हुए कहा, सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो युवा भाई लोग। तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, बिहार के 59% युवा, 95% युवतियां और लगभग 50% स्नातक पास युवा बेरोजगार है। बिहार में पलायन दर 50% है। बिहार में 16 वर्षों से राजग की सरकार है। केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता में धरातल पर कुछ नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की भय की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती और संभावना दोनों है। यह सामान्य चुनाव नहीं है, भविष्य का भी चुनाव है। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी। इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। समाजवादी विचारधारा को सशक्त बनाकर ही भाजपा की साजिशों से मुकाबला किया जा सकता है। अखिलेश शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिक्षाविद, कलाकार, अध्यापक व अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बात कर रहे थे। श्री यादव ने चिताया कि भाजपा समाज के लिए खतरनाक है। वह सामंतवादी व्यवस्था की पुनर्वृत्ति कर रही है। नफरत फैलाकर समाज के बीच विद्वेष पैदा करने में भाजपा लगी है। धर्मल से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा राज में समाज में असुरक्षा की भावना क्यों है? श्री यादव ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। भाजपा सरकार में बोलने की आजादी छीनी जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सत्ता चंद हाथों में केंद्रित की जा रही है। किसान को उसके खेतों के स्वामित्व से वंचित कर चंद पूंजी घरानों के हाथों में लीज पर सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। किसान को न तो फसल का लाभप्रद मूल्य मिल रहा है, न ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। गरीबों के हितों का उसे ख्याल नहीं, गाँव की उपेक्षा हो रही है। बुनकरों पर महंगी बिजली की मार पड़ रही है। नोटबंदी, जीएसटी ने व्यापार धंधा चौपट कर दिया है। भाषा स्तर पर भी भाजपा का रवैया विभेदकारी है। श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन कमल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को झटका, हाईकोर्ट ने जांच को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन कमल मामले में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की भूमिका की जांच के लिए मंजूरी दे दी। भाजपा नेता पर प्रदेश की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप है। दरअसल एक ऑडियो सामने आया था जिसमें येदियुरप्पा कथित तौर पर एक विधायक के बेटे को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करते सुने गए कि वह अपने पिता से इस्तीफा दिलवाएं और फिर पार्टी बदल लें। कांग्रेस जद एस के 15 विधायकों ने जून 2019 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और मुंबई चले गए थे। विधायकों के इस्तीफा देते ही तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद 14 महीने पुरानी कांग्रेस जद एस सरकार जुलाई में कर्नाटक में बहुमत साबित नहीं कर पाई और सरकार गिर गई। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। कांग्रेस इस मुद्दे पर शुरू से ही भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि उसने ऑपरेशन कमल के तहत विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया और प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद क्या हुआ? विधानसभा चुनाव 2018 के बाद भाजपा के पास निर्दलियों के समर्थन से 106 सीटें हो गई थीं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने 118 विधायक इकट्ठा कर लिए थे। इसे देखते हुए भाजपा ने योजना बनाई कि विपक्ष के 14 विधायक इस्तीफा दे दे, जिसके बाद सदन में सदस्यों की संख्या घटकर 210 हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुमत के लिए 106 सीट चाहिए थी, जो कि भाजपा को हासिल सीटों के बराबर थी। हालांकि उस वक्त उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन 2019 में भाजपा विपक्ष के 15 विधायकों को अपने खेमे में लाने में कामयाब रही और कांग्रेस जद एस की सरकार जुलाई 2019 में गिर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में कांग्रेस महागठबंधन की होगी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, नलबाड़ी जिला के बरखेतरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बुधवार को राहुल गांधी लोहार कांटा पहुंचे थे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की उमड़े जनसैलाब से यह साफ हो गया है कि बरखेतरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार दिगंत बर्मन भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार राज्य में आई तो हमने जो 5 गारंटी का वादा किया है उसे पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लोगों के बीच एकता को भंग कर अर्थनैतिक शोषण कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली बड़ी मात्रा में पैसा बांट रहे भाजपा नेता, बाहरी अपराधियों को यहां शरण दी हुई है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में रुपए बांट रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की अपील की है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अलग अलग स्थानों पर अपराधियों को शरण दी हुई है। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने बुधवार को लिखे पत्र में दावा किया कि अधिकारी ने अपराधियों को नंदीग्राम में 7 स्थानों पर रखा है। चटर्जी ने सीईओ आरिज आफ्ताब को लिखे पत्र में कहा, हमने 22 मार्च, 26 मार्च और 29 मार्च को पत्रों के जरिए बार बार निर्वाचन आयोग को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तृणमूल ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने नंदीग्राम के रेयापाड़ा, बोयल, हरेपुर, बरचक, रकीनीपुर, बिरुलिया, चार गोलिया और चैतन्य बाजार में अपराधियों को शरण दी हुई है। नंदीग्राम सीट पर तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा के अधिकारी से है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा यहां चुनाव में बाधा पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भाड़े के गुंडों को लेकर आ रही है। बनर्जी ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के कई नेता भारी रकम लेकर होटलों में बैठे हैं और वहां उन्हें बांट रहे हैं। वे नेताओं की खरीद फरोख्त में जुटे हैं। उन्होंने पूछा, चुनाव आयोग कहां है, उनके नाके जांच चौकियां कहां हैं? तृणमूल इससे पहले भी भाजपा पर पद और पैसे का लालच देकर अपने शीर्ष नेताओं को खरीदने के प्रयास का आरोप लगा चुकी है। बनर्जी ने रात में पत्रकारों से कहा, भाजपा नेता इलाके में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता प्रचार थमने के बाद भी प्रचार कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग ने इससे अपनी आंखें मूंद ली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग बिना किसी डर और धमकी के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बनर्जी ने सिंगूर में एक रैली में कहा, भाजपा बंगाल में शांति व्यवस्था को बाधित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से गुंडे ला रही है। यहाँ बंगाल में अनेक बाहरी हैं। नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही बनर्जी ने चुनाव आयोग से भाजपा पर विश्वास न करने और घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए किसी फैसले को लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, देखिए लॉकेट चटर्जी को क्या
हो गया है। वह एक सांसद हैं, फिर भी उन्हें विधायक के पद के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। इससे पहले दिन में गोघाट में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि उनके पास नंदीग्राम में मंगलवार को उनकी कार पर हमला करने वालों की तस्वीरें तथा वीडियो हैं और वह चुनाव के बाद इस मुद्दे को उठाएंगी। बनर्जी ने कहा कि वह कार्रवाई से इसलिए परहेज कर रही हैं क्योंकि चुनाव जारी है और आदर्श आचार संहिता लागू है। बनर्जी ने यहां एक रैली में कहा, मेरी कार पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वरना मैं उन्हें बताती कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे पास कार पर हमला करने वाले गुंडे के वीडियो हैं, बंगाल में चुनाव होने दीजिए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगी। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने उनसे लड़ने के लिए माकपा के गुंडों को अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा सदस्य एक अकेली महिला से लड़ने से डर रहे हैं। भाजपा के पास अपना कुछ भी नहीं है, वे उधार लिए गए माकपा के गुंडों के जरिए पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए माकपा के हरमंदो भाड़े के गुंडों को। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।